कहाँ पे आएंगे, कहाँ आएंगे? अभी तो प्रोग्राम बन रहा है, सालेपुर, रायगढ़, बरहमपुर। ये जो वीवीआईपी का मूवमेंट है उसमें राहुल गांधी का पहले 2-3 जगह है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। फिर बोलांगीर में खड़गे जी का रिक्वेस्ट किए हैं, नवरंगपुर में प्रियंका जी को रिक्वेस्ट किए हैं। जी फाइनल कितनी की हुई? रिबन रेडी आएंगे क्या? रिबन रेडी? हाँ, रेवंत जी से भी रिक्वेस्ट किया। सालीपुर में क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सेंट्रल पड़ता है ना, सेंट्रल पड़ता है। भद्रक भी पास में होगा, बाकी जगह जो कोस्टल में एक अच्छा प्रोग्राम करने की जरूरत है। सर डेट फाइनल हुआ? डेट अभी हमने रिक्वेस्ट किया है, तो आज शाम तक, कल सुबह तक मालूम हो जाएगा। कौन सा? हमने 28 का रिक्वेस्ट किया है, फिर 3 तारीख को रिक्वेस्ट किया है सर, और फिर 9 तारीख नहीं, 7 तारीख को और 9 तारीख अभी तक। 28 तारीख का डेट कौन से एरिया में? सालेपुर में हमने रिक्वेस्ट किया है, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। सर बहुत शिकायत आ रहे हैं टिकट डिक्लेरेशन। आप बताओ कि कौन पार्टी में शिकायत नहीं है? ये यार इतना तो टिकट अभी मतलब बिजनेस बन गया है, टिकट देना, ये करना, पैसे खा गए। मौसमी जी, पहली बात है, जिसको नहीं मिलता है उसको इससे ज्यादा पारदर्शिता के तरीके से नहीं हो पाता। इतना तो होगा ही, इसमें टेंशन क्या लेना है? सर हॉकी स्टार प्रभु तिर्की के टिकट काट, हॉकी स्टार प्रभु तिर्की के टिकट। प्रभु तिर्की में प्रॉब्लम क्या हुआ ना? प्रभु तिर्की में प्रॉब्लम क्या टिकट मिलेगा तो जिंदाबाद होगा, नहीं तो मुर्दाबाद होगा। पहली बात यह है, प्रबोध तिर्की जी अच्छे आदमी है, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद भी मूवमेंट तो होना चाहिए ना। उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, टिकट तो हम ही लोग ने दिलाया, बट बेसिक पॉलिटिकल मूवमेंट अगर आप घर में बैठोगे तो फिर आप बताओगे कि कैसे होगा? मुश्किल था। वहाँ का सब लोग ने कहा कि मूवमेंट ही नहीं है, नहीं तो हम तो बहुत क्या बोलते, दिल में पत्थर लगा करके जो है, जब रिपोर्ट चले गया था तब लोग ने ये निर्णय लिया। अकेले नहीं है, लेकिन बार बार प्रबोध जी अच्छे आदमी है, हमें भी अफसोस है, बट मूवमेंट तो करना चाहिए। तो फिर केवंझर एमपी के टिकट क्यों कटा? वो तो मूवमेंट कर रहे थे, प्रचार प्रसार, बैनर। नहीं मैडम, आपने तो मोहन अमरम का कभी नाम नहीं लिया, अचानक जो जिसका काटा है आप उसी को बोल रहे मूवमेंट कर रहा है। एक बात है, कृष्णा सगरिया कोरापुट के लीडर है, तो एक अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ पर बोल दिया कि ये सवाल जरूर पूछिए। मेरा इतना ही सवाल है, कृष्णा हो या जयंत बोई हो, सब अच्छे हैं। पॉलिटिकल, जब आप बताओ कि आपसे उल्टा सवाल करूंगा 2 मिनट के लिए, वो सीट हमारी क्या स्थिति है पिछले 3-4 चुनाव से? आप ही बताओ। एक मिनट नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अश्विनी वैष्णव तो भारत से, राजस्थान से आया ना, हाँ, पांड्यन तो तमिलनाडु से आया ना। तो मेरा तो मेरा इतना ही कहना है, चेक करने दीजिए। लोग ने कहा है, हमारा जो है, क्योंकि निर्णय पार्टी लेती है सबके साथ, डीसीसी के साथ बैठ के, पीसीसी से बैठ करके, सीएलपी के साथ, सभी लीडर से बात करके, बीच में हो सकता है निर्णय सबको पसंद नहीं आया, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारे समझ में जो सबसे, हम लोग के जो कुछ सीट में तो बॉस 2 सेकंड यार, इनसे इंटरव्यू ले लो पहले। सर क्या करेंगे अभी? हालत तो कोई बात नहीं है, पूरे मैडम, आप बीजेपी के ऑफिस में जाओ, कुर्सी चल रहा है, इतना तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो कैसे मालूम होगा पॉलिटिक्स है। आपको पता चल गया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता अभी, तो आप तमिलनाडु में ज्यादा फोकस कर रहे हैं? नहीं, तमिलनाडु, आप बताओ कि तमिलनाडु, नहीं, तमिलनाडु में यहाँ पर तो देखिए एक आश्चर्यजनक रिजल्ट होगा। तमिलनाडु में चुनाव 19 तक था, यहाँ पर 11 एमपी सीट है, 10 एमपी सीट है, 10 के 10 जीत रहे हैं। अगर हम नहीं जाते तो लोग बोलते कि हमारा ये आरोप था कि आप उड़ीसा में क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप 10 नहीं जीत पाओगे उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो आरोप है उसको नहीं, तो यही तो जहाँ पर भी आरोप लगाना है, नेशनल पास टाइम है। 19 को चुनाव खत्म हुआ, 20 को हमको रुकना पड़ा एक दिन, 21 के शाम से फ्लाइट आ गया। अब चुनाव तक यही हूँ, एक दिन दिल्ली जाऊंगा कुछ एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए, बस कौन सा सीट बताओ ना। बॉस यार एक चीज है, 145 सीट है, 21 एमपी है, 4 सीट पे एलिगेशन अगर कोई होगा या 5 होगा या 10 होगा, सर तो नाम बताओ। सर ये तो आप, अरे कुछ भी बोल दोगे, यही प्रॉब्लम है। सर हमारे पास
अभी तक सिर्फ 7-8 सीट के चक्कर है। पिपली है, 10 पल्ला है, मैं बता देता हूँ, 10 पल्ला, पिपली, फिर एक केंद्र पर नरोत्तम को दे दी टिकट। नहीं, उसमें तो नरोत्तम को तो यार वो तो कहानी देखो। एक चीज़ है, एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ सीटें जो है ना 25 साल से आप हार रहे हो, तो कुछ सीटें जो है एक बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, ये फैक्ट है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप एक बार रिकंसिडर होगा क्या जो सीट को लेके अभी तक तो इतना रिकंसिडर नहीं, ये कोई हंगामा है क्या? वो सब अपने घर के लोग हैं। नहीं, एक मिनट पहले क्लैरिफाई करो। नहीं, देखो एक चीज पहली बात है, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के लोग कितने शरीफ है। तुम कभी बीजेपी वाले के साथ यार बातचीत इतना तो होगा ही ना, इतना होना भी चाहिए। कैसे करेंगे? इतना बातचीत नहीं, बातचीत होगी, कुछ में गलतियां अगर होगा तो सुधरेंगे। सर, ये जो पैसे खा के स्लोगन दे रहे हैं, इसका क्या होगा? देखो एक चीज है, सबसे आसान तरीका है, किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो। आप बताओ कि जितना हो सकता था ट्रांसपेरेंट तरीके से, 145 सीट है, ठीक है, 21 MP सीट है, प्रॉब्लम 10 में है, करेक्ट ना? 10, 12, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ कि 95% अगर ठीक है, फिर कैसे आरोप लग सकता है कि बाकी 10 कैसे ठीक गलत हो गया? ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सुनेंगे। सर ये जो सीट को लेके अभी आपका जो आदमी ने बोला था कि ये आपका आदमी ने बोला था कि पता लगा तो मैं बोल रहा हूँ, पहले सुनने तो दो यार। नहीं सर, हमारा वो बोल रहा होगा कि पूछो, मैं बोल अभी टीवी पर तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं सुनूंगा। अगर मान लीजिएगा कि अगर सचमुच में जो है कलेक्टिवली हम लोग लगे कि निर्णय गलत है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे क्यूंजर MP सीट में मानस था, हमने विनोद बिहारी नायक को दिया, ठीक, सबने ने बोला कि उसको 13,000 वोट मिला, 13,000 किस में मिला? विधायक में। तो ये सब बातें होती है, पार्टी में बातचीत होगी। तो हेमराम जी का टिकट क्यों कटा? तो इसी कारण से ना, मूवमेंट 5 साल से पब्लिक वहाँ का DCC और सब लोग ने रिपोर्ट सब लोग को लगा कि मूवमेंट नहीं है। देखिए हम अकेले थोड़ी काटते हैं, ओके ठीक है ना? अब इतना लंबा चौड़ा सुना है कि आप सुनते आप लोग भी कंफ्यूज हो गए। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।